us few scriptures and then I'll commence with the sermon. Praise the Lord, everyone. Let us turn our Bible to Titus chapter 2. Titus chapter 2 verses 1 to 50. तीतुस उसका दूसरा अध्याय 1 से 15 आयत मैं हिंदी में पढ़ूंगा. I'll be reading Titus chapter 2 verses 1 to 50 in Hindi. पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो. इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए. ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बने. तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो. दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, और उलटकर जवाब न दे, चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वास निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए. क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो हम सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा की प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो. पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखा रहा, कोई तुझे तुच्छ ना जाने पाए. The next reading is taken from Proverbs chapter 29 verses 15 and 17. We'll be reading from Proverbs chapter 29 verses 15 and 17. नीति वचन उसका 29 अध्याय और 15 से 17वें आयत में हिंदी में पढ़ूंगा. I'll be reading in Hindi from Proverbs chapter 29 verses 15 to 17 in Hindi. छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यों ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है. दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं. अपने बेटे की ताड़ न कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा. And the last reading is from Proverbs chapter 23 verses 13 and 14. और हमारा आखिरी पवित्र शास्त्र में से पढ़ना नीति वचन उसका 23वां अध्याय 13 से 14वें आयत में हिंदी में पढ़ता हूं. लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा. हे मेरे पुत्र, एंड the 14th verse I'll read again, तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण अधोलोक से बचाएगा. परमेश्वर हमें पढ़े हुए इस वचनों से हमारे को आशीष दे. आमीन. Have I seen Arpan here? No? Is he there? Welcome back, Arpan. Amen. Raising godly children in ungodly world.
हम ऐसे दुनिया में अब रहते हैं जहाँ पर लोग परमेश्वर से बहुत दूर हैं और दूर चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए सब तरह की सुख विलास दुनिया के चीजों से मिलता है और परमेश्वर के पास आने के लिए उन्हें देर लगता है। वेलकम बैक अर्पण। You look good. You went bit slim. Amen. Praise God. We are living in a world where belief in God is declining. World is getting more spiritual. हिंदी में एक गीत लिखा हुआ था, रंग बदलती दुनिया में इंसान का नियत ठीक नहीं है। ये रंग बदलती दुनिया है, ये दुनिया बदलता। दुनिया बदलने का मतलब इंसान बदलता है। हम जो इंसान हैं, हम बदलते हैं। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, आत्मिक जीवन जो है, उससे हम दूर जाते हैं और आत्मिक जीवन हम लोग बहुत लाइटली लेता है, सीरियसली नहीं लेते हैं। इसी कारण हमारी कितनी दुआएं हैं जो खुदा सुनता नहीं है। We go to church because we are asked to go to church. Just go there, meet people and come back. We must take seriously, then God will deal seriously with you. जब हम प्रभु के लिए आते हैं और तन मन धन से उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। पहले दिनों में गिरजाघर बहुत से लोग जाते थे। स्पेशली मैं इंडिया के विषय में नहीं जानता हूँ, मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया फिजी के विषय में जानता हूँ। मैं 70s में न्यूजीलैंड में पढ़ रहा था और हमारा एक टास्क होता था कि एवरी वीकेंड हम लोग न्यूजीलैंड के कोने कोने में जाए, जहाँ जहाँ गिरजाघर है और गिरजाघरों में जाकर अपना प्रैक्टिकल करें। और उस समय तू कहीं पर जाए, वेलिंगटन गया, वाकरी गया, ओकलैंड गया, हैमिल्टन गया, तो देखोगे कि रास्ते में लोग गिरजाघर जाते हैं और न्यूज़पेपर रहता था, स्पेशल न्यूज़पेपर, उसमें हर एक जगह की सर्विस रहता है। प्रेस्बिटेरियन सर्विस हियर, मेथोडिस्ट सर्विस हियर, Catholic service here, Pentecostal here, wherever you want to go, and about 70 to 90% of people in 60s and 70s were going to church. They were going to church and they were taking the teachings very seriously. बच्चे लोग संडे स्कूल जाते थे और आज वही बच्चे लोग जो अपना 60s 70s में आ गया है, उसी को आप लोग गिरजाघर में देखते हो। क्योंकि उस समय बच्चों को चर्च ले जाना पड़ता था। पेरेंट्स जाते थे, बच्चे जाते थे। पेरेंट्स नहीं जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे? And in New Zealand that time 70 to 90% of people were found in church on Sundays. If you go today, hardly it's 20% who are active members, who are active believers. And same thing is in Australia today. ये दुनिया में जो अनगोडली होता है, इसमें बच्चों को कैसे बढ़ाएं? इसमें बच्चों को कैसे बढ़ाएं? How we raise children in this world.
उस समय 60s, 70s, इवन 80 तक स्कूल्स में स्क्रिप्चर टीच किया जाता था. Scriptures. Yes, I was also one of the scripture teachers in Fiji. Schools में scripture होता था, परमेश्वर की वचन, even in public school and government school. And today, scripture is out from government school and public school. It's only Christian school. Pastor Matthew is a counselor. He's active in church, in school work. He's in 2 high schools. And he tells me about the children who comes from broken home. Unka behavior kaisa hota hai. And he cannot tell them anything about God. If Pastor Matthew will start counseling through the Word of God, he'll be in trouble. Government doesn't want you to talk anything about God. We are living in an ungodly time. हम अपने बच्चों को कैसे बनाएंगे कि हम भी जो कुछ संसार करता है उसके साथ हम लोग चले. Unfortunately, that some churches are compromising with government. We respect the law of the land, but we don't respect those laws which is contrary to the word of God. हमारा गला भी कट जाए, मैं उससे नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा जो वचन के खिलाफ है. जो वचन में लिखा हुआ इसी को लेकर हम चलेंगे, क्योंकि आकाश और पृथ्वी बदल जाएगी, मेरे प्रभु का वचन नहीं बदलेगा. The word will never change. This word gives us life. ये कोई इंसान का लिखा हुआ कथा कहानी नहीं है. It's an inspired word. पवित्र आत्मा से हमें मिला. ये स्वर्गीय वचन है और ये वचन जो कहता है वो पूरा होता है. मैथ्यू 24:8 में हमें बताती है कि समय आएगा, दुनिया बदलेगा और दुनिया बदलता है. और जब तुम इस चिन्हों को देखना तो जान लेना मेरे आने का दिन भी नजदीक है. हम उन दिनों में रहते हैं प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के दूसरा आगमन बहुत करीब है. चिन्ह हर एक जगह पर दिखाती है. Think about the fire in America. Flood everywhere. What is happening? क्या होता है? क्यों इंसान पर ये सब कुछ आता है? हॉलीवुड वालों का घर जल गया, बॉलीवुड वालों को बाकी है और मॉलीवुड वालों. The judgment of God will come upon everyone. The judgment of God. And we cannot run away from the wrath of God. उसके जजमेंट से हम लोग भाग नहीं सकेंगे. कहाँ भागेंगे? किधर दौड़ेंगे? पहाड़ के ओर दौड़ा आग लगता है, नीचे की ओर दौड़ा बाढ़ चल रहा है. जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग ये दुनिया में हैं जो दुनिया बदलता है, और ये बदलने वाली दुनिया में हम अपने बच्चों को कैसे बढ़ाएं? कैसे बढ़ाएं? परमेश्वर का वचन हमको बताती है कि बहुत से कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानता है. नोआ के समय, when God spoke to Noah and all the people of the earth, when Noah as a priest, he warned people, और चेतावनी दिया कि देखो अपने आप को संभालो, प्रभु का प्रकोप आने वाला है, ये बाढ़ चढ़ेगा, दुनिया डूबेगी बाढ़ से. लोग कहता है बूढ़ा पागल है, ये बूढ़ा पागल है.
कभी ऐसा हुआ नहीं, कहां होगा? कभी आप सोचा था कि अमेरिका में उस तरह से आग लगेगा? कभी सोचा था कि उस तरह की सुनामी आएगा? कभी सोचा था उस तरह की बाढ़ टाउन्सविल में होगा जहां कई लोग मर गए उस आग में? हम अंतिम दिन में रहते हैं। बाइबल कहता है कि जैसे नूह के दिन था वैसे यीशु मसीह के आने का दिन बनेगा। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। अपने कमर को कसकर अपने परिवार को बचा लो, जैसे जोशुआ ने कहा, As for me in my house we will serve God. कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करूंगा। चुन ले, चुनाव है सबका, सबका चुनाव है। It's for individual family. We must choose how we are going to raise our children in ungodly world. ये बदलती हुई दुनिया में हम अपने बच्चों को किस तरह से बढ़ाएंगे, कैसी शिक्षा उनको हम लोग देंगे? यदि आज आप अपने वर्क प्लेस में या कहीं पर भी परमेश्वर या स्पिरिचुअल चीज के विषय में बात करोगे तो लोग हंसेगा, बड़ा रिलीजियस हो गया, आपको डिफरेंट वे देखिए। जब मैं वर्कफोर्स में था तो हम लोग मिड डे हम लोग प्रेयर करते हैं। नॉट एवरी डे, इट वाज ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडेज। सम पीपल विल फास्ट एंड वी वर ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल। कभी 3 होता और सबसे ज्यादा 10 आता है। 200 लोग काम करते थे और उसमें से कितने हंसते थे? तो लोग हंसते हैं। कुछ भी तुम परमेश्वर के विषय में बताओगे हंसेंगे। पहले जब बताते थे उनमें भय आ जाता था कि हाँ परमेश्वर है, वो सुनता है, लेकिन आज लोग सुनते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स देना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को कैसे बढ़ाएं। पहला है ट्रेनिंग, सिखाना। दूसरा है लविंग, प्यार करना। और तीसरा है डिसिप्लिन करना, यानी ताड़ना देना। 2 तो ठीक है, तीसरा वाला थोड़ा कठिन है, लेकिन ये 3 चीज है: ट्रेनिंग, लविंग, डिसिप्लिन। ट्रेन अ चाइल्ड while they are still a child. Love them and discipline them. Training, Proverbs 22 verse 6 says, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. अपने बच्चों को सही मार्ग सिखाओ, वो बढ़ भी जाएगा तो परमेश्वर की मार्ग से हटेगा नहीं। अपने बच्चों को मार्ग सिखाओ। और हमारे बीच में कुछ भाई बहन हैं जो अपने माता पिता से शिक्षा को पाया था और आज वो परमेश्वर के मार्ग में है। भाई मुनीर वहां पर है, भाई जोन यहाँ पर है, अंदर आराधना से बचपन से बच्चे थे, उनके माँ बाप उनको संदेश को ले जाता था। एंड्रू मामा, though his father was not a Christian, but his mother made him to go to Sunday school. That's why they are here. अपने बच्चों को सिखाओगे, बच्चों को तुम गिरजा नहीं पाओगे। यदि बच्चों को शिक्षा नहीं देगा, वो गिरजा से बाहर हो जाएगा। And what kind of शिक्षा? Talk good about your church. कभी चर्च को बुरा नहीं कहना। चर्च बुरा नहीं है, हम बुरा है। चर्च कभी बुरा नहीं हो सकता। नो चर्च, कोई बोलता है ये चर्च ऐसा, वो चर्च ऐसा, कोई चर्च बुरा नहीं है, हम और आप बुरा है।
और इसी कारण ये मुंह से निकालते हैं कि वो चर्च नहीं जाना वो बुरा है। कोई चर्च नहीं बुरा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हर एक गिरजाघर में रहता है। We dedicated this church to God, and God's presence is here. This is God's church, and therefore Jesus said, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. When you talk good about your church, you will find your children in the church. When you talk bad about the church, you lose your children from the church. Don't talk bad about your leaders, pastors and others. Pray for them. Pray for them and tell children to pray for them. I'm so glad when I take these children for prayer, they pray for me. And I have taught them one thing, that always pray for your pastors, your leaders and your parents. Teach them. यदि हम सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, क्या हम खुद सीख लेंगे? हमको सिखाना है, और ये सिखाने के लिए परमेश्वर हमें वो जिम्मेवारी दिया है। Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7 कहता है कि परमेश्वर के मार्ग को सिखाओ, घर में सिखाओ, बाहर जाते सिखाओ, उठने बैठने में सिखाओ। परमेश्वर की शिक्षा बच्चों को दे, बच्चों को मार्ग सिखाओ। In all, they will follow God's way. They will follow the truth. They will follow that way, the way of Jesus. We have to teach the way of Jesus. यीशु का मार्ग उन्हें सिखाया। And most important thing for a parent is this: you must be an example. बच्चे आपसे सीखते हैं। बच्चे और किसी से नहीं सीखते, आपसे पहले सीखता है। जब मैं छोटा था, प्राइमरी स्कूल में 2-3 क्लास में था होगा, तो जब अध्यापक पूछेगा कि आप बढ़कर क्या बनोगे, तो यदि मेरा पिता लेबरा है तो मैं बोलूंगा लेबरा बनूंगा। यदि मेरा पिता टैक्सी ड्राइवर है तो मैं बोलूंगा टैक्सी ड्राइवर। यदि मेरा फादर फार्मर है तो मैं बोलूंगा फार्मर। ये सब बच्चों से सीखता था। उस समय कोई बच्चा नहीं बोला मैं वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्या बनूंगा, क्योंकि जो उसका पिता करता है वो वही सीखता है और वही करना चाहता है। That is the very nature of a child. So you have to be an example. हमें एक उदाहरण का कारण बनना पड़ेगा। We must be example. हमारा चाल चलन कैसा है? हमारा चाल चलन कैसा है? Proverbs 20:7 में कहता है, 20:11 में कहता है, चाल चलन से ये पता होता है कि किसका बेटा है। चाल चलन से पता होता है किसका बेटा है। तुम्हारे बेटा का चाल चलन से, तुम्हारी बेटी के चाल चलन से। क्या हम उनको सही राह दिखाते हैं? जब प्रभु का भय बच्चों में आ जाता है, वो बूढ़े हो तक वो भूलेगा नहीं प्रभु। The fear of God is the beginning of wisdom. So we have to teach our children to fear God. Tell them there is a God who controls the whole world. Teach them the love of God, that how much God loves us. प्रभु का प्यार के विषय में बताया। प्रभु जो दुनिया को बनाया है, बेटा बेटी देखो, हम दुनिया में सब रोज नहीं रहेगा। हम एक दिन परमेश्वर के पास चला जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए वहां पर जगह तैयार कर कर रखा। You have to tell the children, so tomorrow they will be independent. They will know, वो जानेंगे कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम थोड़े दिन के लिए हैं। तो दुनिया की बातचीतों में वो नहीं जाएगा, लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर में रहेगा। वचन को घर में सिखाए, बाहर सिखाए, जहां भी है। एंड घर में कुछ स्क्रिप्चर्स रखे, प्लान रखे। मैं बहुत घर में जाता हूँ, देखता हूँ क्रॉस रखा हुआ है। कई बार मैं देखता हूँ होली कम्युनियन का चिन्ह है। कई बार ये स्क्रिप्चर्स लिखा हुआ है कि गॉड जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस।
and he is the unseen guest. See, these are the things which will bring children together and near to God. बच्चे जब देखेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे प्रभु के करीब आए। बच्चे देखते हैं कि प्रभु का सीन वहाँ पर है, जीसस का, या क्रॉस को देखते हैं, बच्चे दौड़कर चला जाते हैं। यदि वो कोई तरह के मिस्ट्री भी करता है, कहते नो, जीसस इज हियर, जीसस पापा इज हियर। We have to teach children that way. The first 8 years of children, they learn from you. And after that, they can make moral judgment themselves and act. They will need your instruction. The first 8 years, totally वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आप उसका शेप जैसे करना चाहेंगे वैसे शेप होगा। जैसे बताओ, हमारे फिजी में नारियल का पेड़ बहुत होता है। जब वो छोटा है, नारियल का पेड़ टेढ़ा हो जाता है, बल्कि जब वो छोटा रहता है, जैसे टेढ़ी होती है, उसको सीधा करें तो वो सीधा से जाएगा। यदि वो मचीवा हो जाएगा, उसको टेढ़ा करना चाहोगे, वो टूट जाएगा। तो बच्चों को सिखाने का समय अभी है जब वो बच्चे। दिस इज द टाइम। टुमारो यू लूज देम। आप उनको डिसिप्लिन करोगे, आप मुझको बोलोगे, वो घूम कर आपको बोले हु आर यू, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आज कई लड़की लोग बिगड़ गई, कई बेटे बिगड़ गया। माँ बाप को जवाब देता है, दिस माय बॉडी माय सेल्फ, हु आर यू पास्टर, हु आर यू टू टेल मी व्हाट टू डू। यदि परमेश्वर का भय हो, वो कभी नहीं बोलेगा। परमेश्वर का भय हो, परमेश्वर का वचन उसमें हो, वो कभी आपका बैरी ना बनेगा, ना मेरा बैरी बनेगा। Remember, your children are always your babies. Your children are always your babies. Pastor Matthew got 2. They are grown up and also they have got grown up children. But to them, if I ask, yes, my daughter is my baby, my son is my baby. That's the way they treat. I believe when they come home, mother wants to cook everything for them. And maybe not enough for father, but for children, eh? बच्चों के लिए माँ सब कुछ करेगी। All depend on the foundation we bring up our children. हमारा फाउंडेशन, हमारा न्यू स्ट्रॉन्ग है, हमारे बच्चे स्थिर रहेगा। Think of King David. दाऊद के विषय में, छोटे से वो परमेश्वर के वचन को सुना, उसको माना, उसको लेकर चलता था। वो छोटा बच्चा शायद 9-10 इयर्स का था होगा, उसमें थोड़ा मचूर किया गया। उसके फादर ने उसको भेजा कि जाओ अपने भाई लोगों के हाल चाल ले ले, आर्मी में है, कुछ खाना उनको दे दे। और जब उसने गोलायत की आवाज को सुना तो कहता, ये कौन है जो हम इजरायलियों के ऊपर ऐसा धड़कता है? ये कौन है? वो लोग ने कहा, एक गोलायत है और गोलायत हम सबको समाप्त कर देगा। और गोलायत से लड़ने के लिए एक भी सिपाही आगे नहीं होता था। लेकिन दाऊद ने कहा, मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा, आई विल फाइट गोलायत। कहां से उसको इतना भारी ताकत आया? वचन से आया, क्योंकि वो कहता है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जो कुछ भी मैं करता हूं, मैं जानता हूं प्रभु मेरे साथ है। इसी कारण Psalm 23 कितना ब्यूटीफुल है। The Lord is my shepherd and he is with me all the time. Even I go through the darkest valley, he is with me. वो मेरे साथ है। अंधकार की तराइयों में भी होकर मैं जाऊं, वो मेरे साथ है। बिना भोजन के जाऊं, वो मेरे साथ है। बिना पानी के जाऊं, वो मेरे साथ है।
जब तुम उपवास करते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें भोजन देगा, वो तुम्हें पानी देगा। और दाऊद खड़ा हुआ और कहा कि मैं जाकर इस गुलायत से लड़ना चाहता हूं। राजा ने उसको लोहे का कपड़ा पहनाया कि कहीं इसको कुछ लग ना जाए। नहीं, दाऊद नहीं पहन सका। दुनिया के हथियार लेकर हम कभी जीत नहीं सकता है। हम परमेश्वर के हथियार को लेकर दुनिया में धूम मचाएं। आमीन। 6 लोग जब निकले, वही हथियार लेकर नहीं गए। और यीशु ने यह भी कहा, कुछ लेकर नहीं जाना, खाली जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ जाओ हे मेरे चेले, करो प्रचार, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। किसी चीज से डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चों को सिखाना है that the Lord is with you, कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको मदद करेगा। अभी दिस वीक छोटा सा जेबी, इंदर का बेटा, ये जेबी कुछ कर रहा था तो उसकी माँ को थोड़ा कुछ लग गया छोटे से, तो सोने से पहले कहता है, डैडी प्रे फॉर माय मॉम। हाउ ही हैज लर्नड दैट, ही हैज बीन टॉट। छोटा सा बच्चा, प्रे फॉर माय मॉम। जब तुम सिखाओगे बच्चे सीखेंगे, तुम नहीं सिखाओगे बच्चे नहीं सीखेगा। दैट्स व्हाई टीच द फियर ऑफ गॉड एंड द लव ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर का भय भी सिखाओ, परमेश्वर का प्यार भी सिखाओ। बच्चे सीखेंगे और उसी में वो बढ़ते जाएंगे। हम बच्चों को अच्छे चीज सिखाएं। दुनिया में ऐसा भी मजहब है जो सिखाता है कि उनके मजहब के अलावा दूसरा से भय रखना इन्फिडेल है, वो काफिर है। हमें बच्चों को नहीं सिखाना, क्योंकि परमेश्वर प्यार है और परमेश्वर सारी जगत से प्यार किया, हर एक इंसान से प्यार किया। जो कोई उसके प्यार को स्वीकार करता है वो अनंत जीवन पाता है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, लव इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। डोंट टीच हेट्रेड। यदि आप किसी से आपका बनता भी नहीं, बच्चों को नहीं सिखाए कि उससे बैर रखिए। हम सबसे प्यार करें और बदला लेना परमेश्वर का काम, वो परमेश्वर लेगा। लेकिन हम सबसे प्यार करें और प्यार को सिखाए, बच्चों में प्यार को सिखाए। और बच्चों को जब तुम परमेश्वर के प्यार को सिखाते हो, दिस वन थिंग विल हैपन, द चिल्ड्रन विल बी हंग्री फॉर गॉड। Children will be hungry for God. In the evening service, one little child comes with his father, Dinesh, maybe so many of you know Dinesh, उसको भी दुनिया बोलते। उसका बेटा संडे स्कूल नहीं जाता, तो पता लगा क्यों नहीं जाता। वो कहता है, I don't go to the Bible. Little child, he may be 6 years old, 6, 7 years old. He said, I need a Bible. I need a Bible. You ask the Sunday school kids, they want Bible. बच्चों को बचन दे. Buy them a children's Bible. All of you can afford. एक दिन रेस्टोरेंट नहीं जाना, कोई रेस्टोरेंट के जो खाना खाने की जगह बाइबल लेकर, एक चिल्ड्रंस बाइबल लेकर बच्चा को देना. It will be a great investment. साड़ी नहीं खरीदना, सलवार कमीज नहीं खरीदना, लेकिन बच्चा के लिए वही पैसा से एक बाइबल लेकर दे देना। वो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अपने बुढ़ापे में तो देखोगे तेरे बच्चे आपकी सेवा सत्कार कैसे करते हैं। सही टीचिंग में लाओगे वो बच्चे आपको ख्याल करेगा, नहीं तो बड़े होने पर आपको नहीं ख्याल करेगा। जिसमें परमेश्वर की भय नहीं है, उसमें माता पिता की भय भी नहीं है। Teach them to fear God and love God. Then they will love you and they will obey you. They will love you and they will obey you, because Satan cannot take away
that intimacy from you. जो लगाव आपका लगा हुआ है बच्चों से, वो प्यार शैतान कभी चुराने नहीं पाएगा। जब उसमें परमेश्वर का भय है, वो माता पिता की आदर करेगा, माता पिता की आदर करेगा। Children are hungry. You see our children, they are fasting and praying. Our children fasting and praying. This little Nathan, I saw the other day, there. मैं सोचा वो नहीं प्रेयर करें। कई बार सेम उसको यहाँ पर लाया कि बेटा शाम को डिग्री बोल दे, नहीं बोलता। वो संडे स्कूल बच्चों के साथ इतने अच्छे से बोला, बात समझते हो या इज अ विटनेस देयर, सो गुड एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। बच्चों को सिखाओगे बच्चे सीखेगा, बच्चों को नहीं सिखाओगे वो नहीं सीखेगा। हम लोग टाइटस में पढ़े हैं, क्या है कि आप लोग जो नौजवान माँ लोग हैं, अपनी माताओं से सीखा और लोगों से सीखा और अपने बच्चों को वही मार्ग को सिखाया जो मार्ग प्रभु ने, तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया और बढ़ाया। Secondly, love. Time is going to work. Children are not in a military camp. They are at home. Don't be harsh on them. Children are not in military camp. They are at home. Love. There should be love. And from where love starts? Love starts from father. When father loves the mother of a child, जब बाप अपने पत्नी से प्यार करता है, बच्चे सीखते हैं। यदि आप अपने पत्नी से प्यार नहीं करते हो तो कुछ प्रॉब्लम है। एंड वाइस वर्सा, ladies, love your husband. Love your husband. Obey them, honor them. That's what the Bible teaches us. उनकी आदर करें, आप दोनों मिलकर बच्चों को बढ़ा सकोगे। Don't leave responsibility only to mother, but fathers, you have got the equal right to raise the children. And how? To love. प्यार से बच्चों को सिखाएं। Old mothers teach young mothers. Old fathers teach your sons and your daughters. Children thrive on love. Love is powerful. जो घर में प्यार है, बच्चे हंसी खुशी से खाता पीता नाचता कूदता है। जो घर में प्यार नहीं है, वो घर सूखा रहता है। Pastor Matthew can witness this. Children come from broken home. How broken they are. So many children, they go in drugs and go in other things because there is no love at home. There is no love at home. You must love your children. Father and mother love them equally. Equally. Show them that you love them. उनको दिखाओ कि कैसे हमें प्यार करना। Love is powerful and children thrive on love. In 1 Corinthians 13 it tells us that the greatest is love. Greatest is love. Tell your children that you love them. I love you. And show them that love. पहले नहीं बोले तुझसे प्यार करता, लेकिन show them. Give them a hug. Give them a kiss. Sit with them. Play with them. Take them out. That is how you can show love to your children. Loving is very important in raising children. प्यार करो बच्चों से। जैसे मैंने पहले कहा, आपका बच्चे कभी बुरा नहीं होता है। आपका बच्चे आपका बच्चा रहता है। वही हक, वही प्यार आप उससे करें। उसी तरह से वही प्यार करें। They are flesh of your flesh. They are bone of your bones. बच्चे आपका फ्लैश है,
बच्चे दुनिया में ऐसे नहीं आता है. You too bring children into the world. एक नहीं लेकर आता है. Don't blame mother. कैसे बच्चा पैदा कर दिया. Hey, you got the equal part in it. Don't blame mother. कैसे बच्चा. माना नहीं बोले कैसे बेटा को तूने पैदा कर दिया. ये कुछ भी नहीं सुनता. You are equally blamed. So both of you love them and teach them and raise them in a godly way, and one day you won't regret. Let them feel your touch. Let them feel your touch. Though I haven't got biological children, but when I get these children, I love children. Sometimes I wonder why God is not given me biological children. When I go up there, I'll ask Him. But I'm happy that I've got so many children. So many children. When I take some of these young people with me, people say, is your son? Is your daughter? When I have Jimmy with me or Avinesh with me, they think that they are my children. And I'm not ashamed to say, yes, they are my children. God has given me children. We don't regret because God knows. Sometimes God gives directly, sometimes God gives indirectly. Praise God. That's the way God connects us. And you are not in this church accidentally. This church is a family oriented. And so many of you, I see your love. These children, when they come to Sunday school, they don't want to go back. Sergeant's children come in the evening service. It is very hard for him to take children out there. Joshua, your daughter. Joshua will say, Uncle, she said 10 minutes. Then again 10 minutes. Then again 10 minutes. Children, they love one another. And they are like brothers and sisters. मैं नहीं सोचता है चर्च में बच्चे बढ़कर एक दूसरे को शादी करेगा, क्योंकि सब भाई और बहन की तरह. सब भाई और बहन की तरह. They love them so much. छोटे से साथ बड़ा होता, and that love is there. Spend time with them. And I know so many times कि जब बाप लोग अपने बच्चों से फादर्स अपने बच्चों के लिए समय नहीं देता है, only duty, work, money. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलते बेटा बोलता डैडी where were you all this time? एक भैया फिजी से आया, यहाँ पैसा कमाता. After 10 years, he couldn't get his PR. Then लिखता है अपने बेटी को, लिंक करता है, बेटी मैं आने वाला हूँ. बोला डैडी no use for you to come. When I needed you, you were not here. मैं तो अपने पाँव पे खड़ा हो गई. मैं काम काज करती हूँ. I've got a good job. I'm a civil servant. गवर्नमेंट में काम करती हूँ. I don't need you now. छोटे हैं, spend time. पैसा is not everything. Money is not everything. Money cannot buy happiness. I know a lot of rich people, they are not happy. They don't have peace. Money will never go with you. You leave everything in this world. आज कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर में हम पड़ गए, हम चले गए, क्या रहेगा हमारे पास? Nothing. And finally, जल्दी से मैं फिनिश कर दूंगा. Discipline your children. Proverbs 13:24 says, sparing a rod. Rod should only be used for willful disobedience. Not every other time. छड़ी हमको लगाना है. रता गोभी को मालूम होगा, शायद विजय को भी मालूम होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में छड़ी लगता था. यदि मैथ्स नहीं समझने पाते, छड़ी लगता था. मुझे तो बड़ा मुश्किल था हिंदी. जब टीचर सिखाता था खाना तो मैं गाना बोलता था. बड़ा भारी प्रॉब्लम था, बहुत लगता था छड़ी. और हिंदी वाज माय वर्स्ट सब्जेक्ट. स्कूल में भी लगता, घर यहाँ भी लगता. यदि टीचर घर पे आ गया तो माँ क्या कहेगी, मास्टर जी इसको खूब पीट कर सिखाना.
हम लोग वो स्कूल से पढ़े हुए। आज भी मेरा टीचर के मिलेगा, मैं उसको इज्जत से प्रणाम करूंगा। रोड इज गुड। अभी छोटे छोटे बेबी लोग हैं, इनको मारना नहीं, लेकिन इनको ये सिखाना, नो एंड दे मस्ट नो नो, यस दे विल नो यस। तो पहला चीज नो सिखाना, या नो नहीं तो नहीं करेंगे। वो अभी तो बहुत मजा आएगा, 3 महीना में और मजा आ जाएगा, 6 महीना में और आ जाएगा, साल का जहाँ हुआ वो थोड़ा क्रोल करने लगा, वो मजा थोड़ा सजा हो जाएगा। तो बच्चों को हर समय नहीं मारना, उसी समय मारना है जब वो जानबूझकर कोई गलती करता है। जिसको तूने कई बार बताया और वो नहीं सुनता है, तब छड़ी के उठा। यदि हर बार मारोगे तो तेतर हो जाएगा, वो तेतर हो जाएगा, वो नहीं सुनेगा। जैसे जिंगम मुस्कुराए सुधारने की, जब हम लोग खेत हल कर रहे थे ना, बैल लोग रहता है, बैल नहीं चलेगा, तो जब उसको मारोगे तब वो चलेगा, फिर आस्ते जाएगा, फिर उसको, वो तेतर हो जाएगा। ऐसे कभी कभी बच्चे तेतर हो जाते हैं, क्या होगा? ये एक छड़ी देगा। तो रोड वी शुड ओनली यूज इन willful, जानबूझकर। And I thank God for the road which we got in school. And lot of children of my time have excelled. आगे बढ़ गए। आज के बच्चों के लिए सरकार रोक दिया है, स्टॉप, नो मोर रोड। यदि रोड टीचर loses his job, अब उल्टा हो गया, बच्चे टीचर्स को मारते हैं। पहले टीचर्स हमको मार मार कर सिखाता था, अभी बच्चे लोग बताते नो। एक मास्टर ने मुझे बताया कि जब मैं टीच कर रहा था तो 2-4 बच्चे बड़े ध्यान से सुनते और पीछे वाला जो है उल्लड़ हो जाते हैं। तो टीचर ने कहा कि इनका प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूं, इनको तो डांट भी नहीं सकता, इनको मार भी नहीं सकता हूं। उसने एक काम किया, you children out there, can you go outside and play, have a good time? आधा क्लास चला गया। अब क्या करें? Teachers are being abused because the teaching is not there to respect teachers. And so many teachers even now, they are not respecting their student. So many teachers, they are abusing our daughters, a country. And that's why mothers, teach your daughter about womanhood. एक बेटी, एक माँ अपनी बेटी को एक नारी के विषय में यानी औरत की जिंदगी के विषय में बताए। Be open. Nobody can be a better teacher than you as mothers. तुझसे बढ़ के टीचर कोई नहीं। तो अपनी बेटियों को सिखाए। हम लोग बिगड़ती दुनिया में हैं। Children are being abused. Those of us who come from Fiji, a very small place, a very small population. But when you read the papers, how many rape charges? Abusive. Children are being abused. उनको सिखाओ और जब छड़ी लगाना है, छड़ी दिखाकर गलत नहीं करें। यदि आप जाकर कपन को बताओगे पादरी ने बोला बच्चों को छड़ी लगाने को, maybe tomorrow I'll be named Kafir. I don't care. I'll stand on the word of God. We have to discipline our children. We have to discipline our children. Hebrews chapter 12 verse 5 to 7 says, do not regard lightly the discipline of the Lord. Lord disciplines the one he loves. परमेश्वर ताड़ना देता है। किसको ताड़ना देता है? जिससे वो प्यार करता है।
कभी कभी हम लोगों को ताड़ना लगता है, कभी कभी हमारे ऊपर मुसीबत आ जाता है। क्यों आता है परमेश्वर जानता है। उस ताड़ना से, उस मुसीबत से हम परमेश्वर के करीब आते हैं, उस बीमारी से परमेश्वर के करीब आते हैं, उस गरीबता से परमेश्वर के करीब आते हैं। तो परमेश्वर के पास तरीका है हमको उसके पास लाने के लिए। एंड सेम थिंग, व्हाट अ सन whose father does not discipline। कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चा को ताड़ना नहीं देता? If you love your children, you will discipline them. Discipline them with love. And don't discipline them in front of people. लोगों के, आपके घर में पौना आ गया, आपके घर में कुछ विजिटर्स आ गया, उनके सामने नहीं अपने बेटी या बेटा को ताड़ना दे। इसमें नो, उसको अलग लेकर जाए, in a loving way, and talk to your child. Child, I love you, but I warn you not to do this thing. Teach. That is the way you discipline your children. Not taking much of your time because we have a baby dedication. Thank you. God bless you, and I hope you have learned something how to raise children in ungodly environment. Amen. Thank you, Pastor Matthew.